So guys, welcome back to Dev. So we are getting thousands of requests like एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज बना दो, एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने ऐसे अपलोड किए हैं जिसमें हम बेसिक से एडवांस एसक्यूएल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. बट इसकी कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, आई गेट इट. ठीक है कि भाई पूरा एक वीडियो जिसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हो. तो गाइस, दिस इज द ओनली वीडियो वी आर क्रिएटिंग एंड दिस सीरीज ओनली वी आर क्रिएटिंग वेयर वी विल सॉल्व कंपनी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस. So this is day one, or you can say video one of 20 questions. First we have 10 question which is beginner friendly. देखो रीजन क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को नहीं आता कुछ भी. आप देख के क्वेश्चन कहते हो अरे यार तो बहुत सिंपल है, फाइंड द एनएफ नंबर ऑफ सैलरी, कितना सिंपल क्वेश्चन है. बट यार जो सीख रहे हैं उनके लिए तो सिंपल नहीं है ना. ऑफकोर्स अगर मैं गिटार सीखता हूं तो ऑफकोर्स की बात है, मैं पहले एक स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, और जो प्रैक्टिस कर चुका होगा उसके लिए तो भाई सारे कॉर्ड वगैरह सब वो हाल बजा सकता है, राइट. सो सेम ऐसे ही हाँ, ऑप्शन ये है तुम्हारे पास कि अगर आपको बिगिनर्स क्वेश्चन पता है तो आप 10 क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट पहुंच जाओ नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में जो इंटरमीडिएट है, जहां पे हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, स्टोर प्रोसीजर, इन सब को सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये पूरी वीडियो है 20 क्वेश्चंस की, इसको देखो. एंड ये पीछे जो टी शर्ट्स दिखाई दे रही हैं इसका मैं आपको वीडियो के मिड में या वीडियो के एंड में बताऊंगा. गिव अवे भी है, प्लस एक लॉन्च भी है हमारी वेबसाइट का जहां पे हम मर्चेंडाइज और क्लोथिंग स्टार्ट करने वाले हैं. एंड दिस इज फॉर स्पेशली फॉर कोडर्स. ओके, so let's start the video, and please guys, if you like the video, subscribe, like and comment about your job description, what you want, in which field you want to job, like data analyst, or where you want to do the job. Okay, so let's start this question. You spend hour for choosing tech stack or language, but 0 seconds when you choosing what to wear. So guys, हम कोड पे घंटों इन्वेस्ट करते हैं, हम लॉजिक बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स वी डू. बट समथिंग यू फील लाइक कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक फील लाए जब भी हम कोई काम करने बैठे हैं, कोडिंग करने बैठते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो इट शुड लुक लाइक कि यार हमने कुछ पहन रखा है, कुछ ऐसा पहन रखा है जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है. जिम जो लोग करते हैं वो जिम की टी शर्ट्स पहनते हैं, राइट. बट कोडिंग्स के लिए टी शर्ट्स हैं, आई नो, बट इतनी ज़्यादा वो क्रिंज होती है कि उनको पहले तो पहनने का मन नहीं करता, और दूसरा उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उसको पहन के बैठे रह सको, राइट. एंड इवन मैंने ओवर साइज टी शर्ट में तो अभी तक कोडिंग की कोई टी शर्ट देखी नहीं है. दैट्स वाई I have started this, and you can see this t-shirt, it's also from udidada.com, and this is like, I know it's not visible for you, but world's first programmer, and it should indicate by 0. So don't wear t-shirt, wear a logic. That's our goal. So guys, let's check out the website and I will guide you how you can order on udidada.com. Okay, just on Google you can simply search Udidada. Okay, and by that you can see the first link, you can click on that. So let's check how you can order that. Just click on any design and you can find the description, the price, offers. You can just check out the size. Suppose that I need XL size. Okay, even size guide also there. Okay, you just need to click on size. Just click on add to cart and you can see cart is open here, and you can click on checkout button. Simply you can change the quantity and item also. And Razorpay, our trust partner. Okay, so just add the email and mobile number. You can also skip the OTP and then fill your address details, right, and just continue. Here you can apply the coupons. I will recommend go with the free. Of course, I am also a developer. Okay, so here you can just pay by UPI, cards, net banking, wallet, or I will make sure I will add one more payment gateway. By just submitting the assignment you will get the t-shirt. This is my idea for future, but in that case you need to support me, right? Yeah, so here you can just make the payment and you will get the email for payment confirmation. So these questions will help you to crack data analyst interview, whether you are applying for data analyst, data engineer or business analyst. Okay, so basic SQL, basic to advanced they will ask in their interviews. Okay, so please resolve all question, data set will be available and all that questions is most important, so don't skip any question. If you are experienced then you can start with 11th question, or if you are not then you can start with first question. Okay, so let's start this series. So guys, let's start this question series. First of all, you will get this file SQL e-commerce system analysis. Okay, so here you can see some comments are there.
First, you need to create a DB. Create DB is very easy command, right? So you can just create database and you can type any database you name, try Dev, e-commerce, right? Something like that. Okay, so database I have created. So let's jump to table creation because table creation is important. So we will create 4 table. So simulate a small e-commerce system, right? क्योंकि देखो database आपके पास नहीं होता, I know that, right? But we can create some mock data, right? So it will help us to resolve queries, create complex query and everything. First of all, we have a customers. So who the users are, orders table, what they purchased and how much they paid, products, list of products with category and price, order item, which products belong to which order. Okay, बिकॉज ये नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है जिसमें ऑर्डर्स अलग टेबल में होते हैं, ऑर्डर आइटम अलग टेबल में होते हैं, राइट? अगर नहीं पता है तो मैंने वो कोर्स बना रखा है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और ये मैं रिमाइंड कराऊंगा बार बार. नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल फायर दिस क्वेरी, क्रिएट टेबल कस्टमर्स वेयर वी विल क्रिएट कस्टमर आईडी, इंट प्राइमरी की, कस्टमर नेम वेयर केयर, सिटी वेयर केयर एंड साइन अप डेट विल बी डेट. ओके, तो यहाँ क्रिएट कर दिया मैंने ऑलरेडी, जस्ट सिलेक्ट करो और क्रिएट करो. सेम फॉर ऑर्डर्स वेयर वी हैव ऑर्डर आईडी इज अ प्राइमरी की, कस्टमर आईडी, अब ये समझ सकते हो इसकी फॉरेन की है कस्टमर आईडी जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. ऑर्डर डेट विल बी डेट, अमाउंट विल इन डेसिमल. ओके, तो ये फॉरेन की हो जाएगी. देखो मैं एक बार टेबल का स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हो, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, सिटी, साइन अप डेट, ऑल डिफाइंड. ओके, वरना प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप कॉलम्स में जाओ और देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है, राइट? कंस्ट्रेंट में आप देख सकते हो कस्टमर्स प्राइमरी की लगी हुई है, इसकी फॉरेन की नहीं है बट जस्ट प्राइमरी की है. ओके, लेकिन अगर हम ऑर्डर्स की टेबल में जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉरेन की दी है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे अपन चलते हैं ऑर्डर्स की टेबल में. प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, यहाँ देख सकते हो कॉलम्स, और यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट में क्या क्या आएगा, प्राइमरी की और फॉरेन की है कस्टमर आईडी. ठीक है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, अगर नहीं पता हो तो कमेंट करो एक बार फॉरेन की कॉन्सेप्ट, आई विल पिंग यू द वीडियो लिंक. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस. कैटेगरी की हमने कोई सेकंड टेबल नहीं बनाई बिकॉज हम कैटेगरी की क्वेरीज नहीं कर रहे. क्रिएट टेबल ऑर्डर आइटम्स. अब देखो यहाँ पे 2 फॉरेन की है. 2 फॉरेन की क्यों है? फर्स्ट इज ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आइटम टेबल का लिंक्ड होगा ऑर्डर्स टेबल से जहाँ पे हम ऑर्डर आईडी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, प्रोडक्ट आईडी लेंगे हम प्रोडक्ट टेबल में से. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज क्वांटिटी, कि कितना पर्सन ने क्वांटिटी ऐड किया है. ओके, तो ये 4 टेबल क्रिएट हो गई हमारी, 1 2 3 4. ठीक है, अगर मैं इसके स्कीमा पे जाऊँ, ओके, तो यहाँ पे मैं इसके ERD डायग्राम पे जाता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे कनेक्टेड हैं आपस में. सी ERD डायग्राम देखना आना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स की टेबल है, ये कनेक्टेड है हमारी कहीं जाके ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से, जिसमें ऑर्डर आइटम की टेबल है. सेम ऑर्डर आईडी में देखो ये ऑर्डर आईडी कनेक्ट हो रही है किससे, यहाँ पे ऑर्डर आईडी से. यहाँ पे कस्टमर किससे कनेक्ट हो रहा है, इसको हटाता हूँ मैं एक बार. कस्टमर किससे कनेक्ट हो रहा है, हमारा कस्टमर आईडी हो रही है यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में, राइट? तो दिस इज ERD डायग्राम फॉर द डेटाबेस एंड हाउ यू कैन कनेक्ट विद द फॉरेन कीज. ओके, चलो अब डेटा इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर. इंसर्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल, वी इंसर्ट सैम्पल डेटा सो दैट क्वेरी कैन बी टेस्टेड. मिमिक लोडिंग CSV डेटा इनटू डेटाबेस, मतलब इसकी CSV भी ले सकते हो बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेटा लोड कर रहा हूँ इसके अंदर. ठीक है, इस इंसर्ट क्वेरी को रन करोगे, डेटा इंसर्टेड. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे फैच करके देख लो. एक बार मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, सिंपल क्वेरी, कंटिन्यू. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा आ गया. सेम ऐसे ही आपको सारी क्वेरीज को इंसर्ट करना है, राइट? कर सकते हो, बहुत सिंपल काम है. लेकिन हाँ, ऐसा मत करना कि पहले ऑर्डर्स इंसर्ट कर रहे हो, कस्टमर बाद में इंसर्ट कर रहे हो. ये इसी ऑर्डर से इंसर्ट करना है. मैं लिख देता हूँ O1 O2, सॉरी नॉट 0, O2 O3 O4. अब देखो बहुत से लोग कह रहे होंगे यार ये सब तो हमें पता है, ये वीडियो में क्यों बता रहे हो? भाई देखो, जिनको नहीं पता उनके लिए तो चाहिए ना. स्किप करो, आगे बढ़ो क्वेश्चंस पे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है बेसिक टू इंटरमीडिएट SQL क्वेश्चन 1 to 12, मतलब हमारे पास 20 क्वेश्चन है. 1 to 12 में हम जाएंगे पहले बेसिक क्वेश्चन, लास्ट के 2 भी मैंने बेसिक में डाल दिए. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 12 to 20. तो फर्स्ट ये देखते हैं, और अगर कोई बंदा एडवांस पे जाना चाहता है सीधा 12 क्वेश्चन के आगे जाए. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स में मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो के, सीधा उस वीडियो पे जंप कर जाओ, मतलब उस टाइम पे जंप कर जाओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज काउंट टोटल यूनिक कस्टमर. टोटल यूनिक कस्टमर मीन्स कि हमें
अब कस्टमर देखो यूनिक आप पूछ सकते हो कि भाई कस्टमर टेबल जो हमारे पास है, मैं एक बार सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, साइन अप डेट है। अब यूनिक कैसे होना चाहिए? वो कस्टमर सिटी के हिसाब से यूनिक होना चाहिए, उसकी ईमेल के हिसाब से यूनिक होना चाहिए, या आईडी के हिसाब से यूनिक होना चाहिए। तो अगर आपको नेम नहीं दिया गया है तो आप सिंपल एक क्वेरी फायर कर सकते हो, काउंट स्टार ओके फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि प्राइमरी की तो हमारी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट। प्राइमरी की इज कंसिस्ट ऑफ यूनिकनेस एंड इफ वी कैन डिफाइन द इंक्रीमेंटल ऑर्डर तो हम इंक्रीमेंट भी ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई वी कॉल अ प्राइमरी की। चलो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, फाइंड कस्टमर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओके, लॉजिक क्या है इसमें? वी ओनली वांट कस्टमर हु लिव इन न्यूयॉर्क सो वी कैन यूज वेयर कंडीशन, राइट। बट लेट्स सी फर्स्ट थिंग, इस सिंपल क्वेश्चन में भी इतने लॉजिक हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। देखो सिटी, अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? ऑफकोर्स न्यूयॉर्क, जो मेरी सिटी का नाम है। सर्च आ गया, 2 रिजल्ट आ गए, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे एक रो इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, मैंने रो पेस्ट करी, चार्ली की जगह मैंने कर दिया जॉन, जॉन अंकल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ना कुछ नहीं करा, केवल स्मॉल कर दिया इसका डेटा। ओके, अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी, अब मैंने इसको सेव किया तो क्या है, 3 में नहीं आएगा, मेरे को 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेटा सेव। अब मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो ऑफकोर्स 6 क्या है ऑलरेडी। ओके, तो आप देख सकते हो कि देखो मेरे पास डेटा, तो मेरे पास क्या है न्यूयॉर्क का 1 1 2 और 3, राइट, 3 डेटा है। लेकिन अगर मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास? केवल 2 सिटीज़ आ रही हैं, राइट। तो ऐसा डेटा नहीं आना चाहिए आपको, फर्स्ट थिंग। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? और एक चीज़ है कि जैसे मान के चलो लोग अगर न्यूयॉर्क की जगह न्यूयॉर्क सिटी लिख दें या कुछ लिख दें, वो भी आपको फिल्टर करना है, वो तो चलो लाइक क्वेरी से हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का क्या करना है? तो देखो इक्वल जो होता है ना, इक्वल कंपैरिजन होता है केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव जो भी स्पेलिंग है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे लाइक यूज़ करोगे, जैसे मैं लाइक यूज़ करता हूँ, ठीक है, अब मैंने परसेंटेज यहाँ पे लगाया है इसको, अब भी 2 ही डेटा आ रहा है। अगर मैं परसेंटेज यहाँ भी लगा देता हूँ, अब भी 2 ही डेटा आ रहा है। रीज़न बीइंग लाइक ऑपरेटर जो होता है वहाँ क्या होता है आपका केस सेंसिटिव, तो वो भी होता है, लेकिन वो अगर न्यूयॉर्क लिखा होगा और न्यूयॉर्क के बाद अगर कुछ और लिखा होगा, जैसे डेटा लिखा हो यहाँ पे, तब भी वो परसेंटेज स्टार्टिंग की वजह से एंड से उठा लेगा और परसेंटेज लास्ट की वजह से स्टार्टिंग में उठा लेगा, राइट। जैसे मैं एक काम करता हूँ, न्यूयॉर्क डेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं बस ना फॉर नाउ। अब मैं इसको सर्च करूँगा तो देखो न्यूयॉर्क डेटा भी आ रहा है, स्मॉल अब भी नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो मैं इसको सेव करता हूँ वापस एज इट इज़, ठीक है। सो लाइक भी केस सेंसिटिव है। अब अगर मैं बात करूँ पोस्टग्रेसक्यूएल की, तो उसके अंदर एक कमांड होती है आई लाइक। ये शायद पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, बट मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि इसमें बता दे रहा हूँ कि आई लाइक एक कमांड होती है जो कि केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी न्यूयॉर्क कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखा होगा ना, कैमल केस, स्नेक केस, उसको ले आएगा, राइट, आई लाइक। अब एक सोल्यूशन और क्या हो सकता है इसके अंदर, गुड अप्रोच बट लिमिटेड, ये लिमिटेड है, ठीक है, ये आपका केवल उसमें काम करेगा पोस्टग्रेसक्यूएल में। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इसको ऐसे ही लिखो, लेकिन लोअर कमांड का जो एक हमारा फंक्शन है माइस्क्यूएल का, उसको यूज़ कर लो। लोअर करने से क्या होगा इसमें, इसको कि सिटी का डेटा नॉर्मल हो जाएगा और इसको भी आप इसको लोअर कर दो। तो जो भी डेटा आपके पास होगा उसको ये लोअर करेगा पहले कॉलम की डेटा को, एंड देन मैच करेगा आपकी स्ट्रिंग से। तो आपको करना क्या है, या तो देखो आपको सी बात है, अपर करो दोनों को, इसको भी अपर करो और इसको भी अपर करो, ठीक है, तब भी डेटा आ जाएगा। और इसका इफेक्ट आपके डेटा पे कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आप वेयर कंडीशन में लगाते हो ना, उसका डेटा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ना, तो देखो एक भी सिंगल डेटा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई लोअर में कुछ है ही नहीं। तो मुझे अगर ऐसा भी कर दूँ तो अभी डेटा नहीं आएगा, तो इसको मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द वे फॉर सर्चिंग द डेटा, और ये बेस्ट वे है, रिकमेंडेड है, ठीक है। देखा एक क्वेश्चन में कितने लॉजिक आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल ऑर्डर्स पर कस्टमर। तो इसमें लॉजिक क्या है, ईच ऑर्डर बिलोंग्स टू वन कस्टमर, राइट। वी ग्रुप ऑर्डर बाय
कस्टमर आईडी एंड काउंट हाउ मेनी ऑर्डर्स ईच कस्टमर प्लेस। तो इसकी क्वेरी लिखते हैं, तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम कस्टमर्स, ओके सॉरी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब पर कस्टमर हमें ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर हमने कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने ग्रुप बाय का, ठीक है। तो ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हमें किससे डालना है, कस्टमर आईडी से, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टार काम नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है विच इज़ टोटल। अब टोटल में स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है, या कुछ भी अगर आपको लिखना है, कॉलम का नाम भी टोटल ऑर्डर्स, ओके। तो देखो हर कस्टमर ने 2 ऑर्डर करे। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी से हमने ग्रुप बाय कर दिया, तो आप कस्टमर आईडी भी यहाँ पे फैच कर सकते हो, राइट। अब मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि कस्टमर नेम में कैसे फैच करूँगा जॉइन यूज़ करके। कस्टमर नेम आई नीड, बहुत बेसिक है, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। Guys, let's continue this video after this information. I'm very excited to showcase the website which I have created for you. The thing is, I am getting many comments on YouTube like I'm not able to download this SQL file, I'm not able to download this React resource, I'm not able to find that learning document which you have mentioned in the video. So guys, I have created full-fledged website for you where you can enroll in any course and get the resources and learning ads free. Okay, so this is the website. First of all, I want to show you the premium feature which I have added, ad free experience. You will not face any ad of YouTube video in any video. Second one is 24/7 doubt support. Personalized notes you will get in the course section after the completion of any video. Text summaries. After learning the video, if you want to remember and remind the course like which you learn in this part, so you can check the summaries, right? Daily projects and assignment, you can create a project assignments and you can upload. I will review and give you the feedback. The third one, access to multiple courses, right? And here you can just need to click on the course. You can see the enroll free button. Just click on that and you will see the login button. Just you can sign up with any account you want to sign in. Okay, suppose that I want to sign in with this, right? After signing, you will get see this is start learning because I have already enrolled in this course. You can click on any course and just click on enroll free after logging and you are able to start learning. Okay, so whenever you start, you can see the learning page and it's also mobile friendly, so you can access in mobile also, right? So what's the benefit for learning from there? After learning the session, you can see here, you can check the assignment which I have uploaded, right? And also the notes which I have created for this video, right? And you can see your progress. You can check the progress here. And the best part of this website is you can get certificate after completion of this course, right? So you can get this type of certificate right here, you can see. So the best part of this certificate is you can check there is a QR code which I have created. So if someone want to validate or check your certificate or download your certificate, they can easily scan their QR code and the certificate will available forever. Okay, so you can start learning by just enrolling any course, right? And also there is some feature which by which you can get the premium courses and premium notes and handwritten notes and mentorship, resume builder, ATS friendly resume you can create. So guys, I can't cover every single feature of this website in this alone video. Okay, so I've created one video, you can check out, link in the description. Okay, and if you want to enroll, you just visit to trydev.com or you can search on Google, right? And let's continue this video. चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी इज टोटल रेवेन्यू बताना है भाई हमें। तो इसमें लॉजिक क्या है कि भाई रेवेन्यू मीन्स टोटल मनी अर्नड, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट का ऑल ऑर्डर्स का ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल है यार, सिलेक्ट सम ही यूज़ करोगे ना, और कॉलम हमारे पास क्या क्या है पहले हम कर लेते हैं, फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके। सम किसका करेंगे हम यहाँ पे, एक बार टेबल देख लो, टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे स्टार कर देता हूँ एक बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, और मेरी भी तो अमाउंट मुझे टोटल करना है, तो सिंपल मैं सम लिख दूंगा। यहाँ पे तो मैं ग्रुप बाय करने की नीड भी नहीं है किसी तरीके से। अगर आपको पर कस्टमर कितना अमाउंट ऑर्डर हुआ है वो करना है, तब आप इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आ गया मेरा 900 रुपीज़, बड़ा कम रेवेन्यू हुआ है, कोई बात नहीं, बट ये अमाउंट डॉलर में है, ठीक है, तो $900, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेरी थी, सिंगल लाइन की क्वेरी है मुझे पता है, बट समझ में आनी चाहिए। चलो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, अब यहाँ पे मुझे एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है। दिस टेल यूज अस द एवरेज अमाउंट पर ऑर्डर, एवरेज ऑटोमेटिकली डिवाइड्स टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो वही बेसिक क्वेरी अगेन, सिंपल। देखो 150 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमारा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है,
एवरेज वैल्यू अगर हम देखें तो हर ऑर्डर की, ठीक है। एवरेज निकालना देखो सिंपल यही होता है कि आपके पास 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे हैं, मान के चलो किसी पे 100, किसी का 100 आया, किसी का 200, किसी का 300, किसी का 500, किसी का 50, तो इस तरीके से एवरेज क्या आया है 10 लोगों में, ठीक है। तो वही एवरेज का यूज़ होता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि भाई इसमें हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, जिससे हमारा और कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो जाएगी और आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा टू गिव इन टू द मैनेजर और एनीवन हु इज आस्किंग अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, कस्टमर हु साइंड अप इन 2022। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। तो देख सकते हो कस्टमर साइन अप डेट आ रहा है, सिटी आ रही है, नेम आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रही है, ठीक है। तो साइन अप डेट में मुझे क्या करना है कि मुझे केवल ईयर के हिसाब से निकालना है। अब देखो डेट तो मैं लिख नहीं सकता, मुझे केवल ईयर लिखना है, ठीक है। तो वी चेक द साइन अप डेट कॉलम एंड कीप ओनली कस्टमर हु इज साइन अप डेट फॉल्स इन 2022। अब करना कैसे है इसको, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। अब यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और वेयर है हमारे पास साइन अप डेट। अब देखो इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, एक मैं यहाँ पे बिटवीन यूज़ कर सकता हूँ, अगर बिटवीन तुम लोगों को याद हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2022 एक, ठीक है, एंड 2022 टिल 31, ठीक है, मंथ हमारे बीच में, सॉरी 12 टिल 31। ये सारे कस्टमर ले आओ, ठीक है। अब देखो वही सारे कस्टमर आ रहे हैं जो इस पर्टिकुलर डेट के बीच में। अगर आपको चाहिए कि भाई 6 महीने तक खाली इन्होंने साइन अप किया है, तो यहाँ पे आप मंथ चेंज कर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ 06 कर देता हूँ 30 जून तक, तो 30 करूँगा इसको, ठीक है। तो देखो रिकॉर्ड कम हो गए, सबने इसी टाइम पे साइन अप किया है क्या, एक काम करते हैं और कम करते हैं, 1 महीने में लास्ट, ठीक है। जनवरी में जिन लोगों ने साइन अप किया है वो यहाँ पे आ रहे हैं। यही होता है जब कम डेटा होता है ना, तो कोई फिल्टर हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आई विश अगर तुम चैट जीपीटी यूज़ करना जानते हो तो मोर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए कहो तो वो और इंसर्ट की कमांड से देगा, ठीक है। चैट जीपीटी से अपना एक मॉक डेटा सिमुलेट डेटा बना लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर विथ मोर देन 1 ऑर्डर। अब देखो इसमें लॉजिक वही है कि भाई एक कस्टमर बताओ जिसके पास एक से ज़्यादा ऑर्डर हो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा काउंट स्टार काम करेगा, फिल्टर करने के लिए हमें हैविंग काम करेगा। वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तुम्हें समझ में ना आए तो, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप्ड कस्टमर, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया अभी के लिए, ठीक है। ऑर्डर्स, ठीक है। ग्रुप बाय हमें क्या करना है, कस्टमर से, तो ग्रुप बाय कस्टमर। अब देखो हमारी आधी क्वेरी काम कर रही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, काउंट लिख सकते हैं, काउंट ही निकालना है ना, ठीक है। तो अब सिलेक्ट, ओके। तो अब देख सकते हो 2 आ रहे हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी के हिसाब से। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ अभी, टोटल ऑर्डर्स और यहाँ पे कस्टमर आईडी, या एक काम करो कस्टमर आईडी पहले ले लो, ओके। तो टोटल ऑर्डर हो गया और कस्टमर आईडी हो गई, मतलब 3 कस्टमर आईडी ने 2 ऑर्डर करे हैं, 2 ने, इसने एक, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मोर देन 1 ऑर्डर मतलब एक से ज़्यादा, तो एक काम करते हैं मोर देन 2 कर देते हैं। देखो लॉजिक समझना, क्योंकि मुझे नहीं, चलो मोर देन 2 ही कर देते हैं, हाँ 2 से तो फिर एक भी नहीं आएगा ना। सो मोर देन 1 ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने क्या करा, ग्रुप बाय कस्टमर कर लिया, काउंट निकल आ गया। अब देखो वेयर और हैविंग का मतलब समझो। वेयर क्या करता है, आपकी फिल्टर करता है रोज को जब आपको कोई कंडीशन लगानी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ डेटा में फिल्ट्रेशन करना है, जो आपको डेटा मिलता है ग्रुप बाय करने के बाद, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग का। तो ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, हैविंग काउंट ग्रेटर देन व्हाट, 1। तो अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं तो आप देखो डेटा में बस क्या आ रहा है, सारे ही डेटा आ रहे हैं, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सी बात है, एक से ज़्यादा सबके एक से ज़्यादा ऑर्डर है। तो अगर हम एक काम करें, एक कस्टमर का ना एक ऑर्डर बढ़ा देते हैं, ऑर्डर्स है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें यूनिकनेस तो कोई चाहिए नहीं, ऑर्डर आईडी चाहिए बस यूनिक, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 107 कर दिया इसको। अब सेम कस्टमर का एक ऑर्डर और हो गया, टोटल सेव्ड। तो अब अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 2। तो देखो केवल एक रिकॉर्ड आ रहा है कि भाई कस्टमर आईडी 3 है जिसने 3 ऑर्डर कर रखे हैं, राइट। सो बाय दैट यू कैन यूज़। और एक कन्फ्यूजन में क्लियर करता हूँ, अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो देखो टोटल ऑर्डर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ये आपका नेम एलिस के है,
ठीक है। तो PostgreSQL में क्या कहानी है कि आप इस तरीके से इस कॉलम को यूज़ नहीं कर सकते फॉर फिल्टरिंग द डेटा। MySQL में ये चल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर नेम विद टोटल स्पेंडिंग। भाई कस्टमर का नेम निकालना है विद टोटल स्पेंडिंग, जो मैंने ऊपर पूछा था ना उससे सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऑर्डर के पास कस्टमर आईडी ओनली, अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर करता हूँ, अगेन आई एम सेइंग जो एडवांस बंदे हैं वो जंप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं। ओके, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाबा कस्टमर आईडी ओनली, नाम तो नहीं है, तो नाम मुझे फैच करना है। तो अब हम यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन वी ऐड अप द ऑर्डर अमाउंट फॉर ईच कस्टमर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, नेम विद टोटल स्पेंडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले तो नेम ही निकाल लेते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट ऑर्डर्स, अब इसको नेम दे दो एलियस में, एज ओ कर सकते हो या डायरेक्ट ओ भी कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन किससे करना है हमें, कस्टमर्स से, एंड कस्टमर्स को हम ले लेते हैं सी, वो वाला सी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन का। ठीक है, मैं कैपिटल यूज़ कर लूँ, अच्छा लगेगा राइट, चलो कर देंगे कैपिटल में कर देंगे इसको। तो ऑन मैंने यूज़ कर लिया, तो सी डॉट या ओ डॉट पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ डॉट कस्टमर आईडी शुड बी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, या फिर कस्टमर आईडी नाम से कॉलम नहीं है, वहाँ पे आईडी नाम से कॉलम है, एक बार देख लें। अरे ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी कस्टमर आईडी से, वेरी गुड, सेम नाम होते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है, नाम बड़े देना सीखो क्वेरीज के अंदर। ठीक है, तो देखो अभी तो क्या होगा ना कि सारा डेटा आ जाएगा, मैं ऑल कर देता हूँ दोनों के लिए। तो ठीक है, तो देखो सबका कस्टमर नेम आ रहा है, सिटी आ रही है, साइन अप, रिपीट भी हो रहे होंगे कस्टमर नेम क्योंकि जिनके दो ऑर्डर है राइट, देखो ऐसे डबल डबल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे कॉलम क्या क्या चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, तो मैं सी डॉट कस्टमर नेम कर देता हूँ, तो केवल एक वैल्यू आएगी, आ रहा है रिपीट आ रहा है, और यहाँ पे टोटल कर दूंगा क्या, टोटल स्पेंडिंग। तो अभी मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, केवल अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अमाउंट किस में आएगा, ओ डॉट अमाउंट में से। तो देखो एलिस ने एक ऑर्डर पे 120 खर्च किए थे, बॉब ने 80 किए थे, चार्ली ने एक बार 200 किए, एक बार 300, फिर अगेन 300, और बॉब ने भी एक बार 50 और किए। लेकिन अब क्या करना है, हमें टोटल स्पेंडिंग निकालनी है। ठीक है, ग्रुप बाय का, सो ऑफ कोर्स अब ग्रुप बाय हमें किससे करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सी डॉट कस्टमर नेम हम ले रहे हैं, ओ डॉट अमाउंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे सी डॉट कस्टमर आईडी से ग्रुप बाय कर सकते हैं, और कस्टमर आईडी से ग्रुप बाय करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, यूनिक रिकॉर्ड सारे यूनिक हो जाएंगे, डुप्लीकेट हट जाएंगे। ठीक है, और हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय हम एक से करते हैं, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन हम दूसरी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने इसको रन किया, रन करते ही अपने पास क्या आ रहा है, बॉब, एलिस, चार्ली, तीन ही कस्टमर हैं हमारे पास जिन्होंने ऑर्डर किया है। ठीक है, और टोटल उनका आ गया, जैसे चार्ली का 800 आ गया, 200 200 एंड वो 300 300 एंड 200 ऐसे करके, और बॉब का आ गया 180, एलिस का आ गया 270 राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेरी। अब इसमें आप ये लगा दो कि भाई ऐसे कस्टमर निकालो जिनकी स्पेंडिंग 500 से ऊपर है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, हैविंग का, सिंपल। वेयर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेयर में टोटल अमाउंट आएगा ही नहीं। ये बहुत है बढ़िया एग्जांपल है वेयर और हैविंग समझने का, या अपने इंटरव्यूअर को समझाने का राइट, कि जैसे अब टोटल अमाउंट आएगा, ये तो एक कंस्ट्रक्टेड वैल्यू है ना, ये आपके डेटाबेस में तो है नहीं, डायनेमिक वैल्यू है ये। तो अब मैं हैविंग लगा के यहाँ पे एज टोटल अमाउंट कर दूंगा इसे, ठीक है, स्पेंड अमाउंट, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे उठा के लेके आना पड़ेगा एंड ग्रेटर देन करना पड़ेगा 500। तो देखो केवल एक रिकॉर्ड आया है, अगर मैं इसको कर दूँ 200 तो 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे राइट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेरी। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। ओके गाइज, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, कस्टमर्स विद नो ऑर्डर्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने कुछ शॉर्ट्स में भी, तो आई थिंक आप श्योर हो इस चीज़ को कि मुझे शो करना चाहिए। बहुत बेसिक है यार, तुम लोग करके लाओ, सच में 9th है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करके लाओ। नहीं ये भी समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करो कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो मैं क्वेरी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आफ्टर गेटिंग 2 और 3 कमेंट्स। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑर्डर प्लेस्ड इन March 22। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, वी नीड टू फिल्टर द ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट फॉल्स इन March 22। अब देखो एक कहानी, इसमें लॉजिक क्या है, सिंपल सा कि कस्टमर्स में, नॉट कस्टमर्स, ऑर्डर्स। ओके, सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हेयर यू कैन सी कस्टमर, देखो मार्च में देखो 1 2 ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, अब मार्च मंथ में एक तारीख को ऑर्डर है, एक 15 तारीख को ऑर्डर है, तो हमें निकालने कैसे इनको, क्योंकि अगर हम इक्वल लगाते हैं जैसे कि मैं दिखाऊं, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, बिटवीन में क्या होगा, जैसे हमने अभी डेट वाला किया था 2022 01, सॉरी नॉट 01 03 और 01 से लेकर एंड
2022-03 और कब तक 31। अब देखो 2 रिकॉर्ड आ गए, लेकिन अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे केवल एक डेट पे सिलेक्ट करना है, मुझे ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डेट कन्वर्ट मेथड का। एक तो ये अप्रोच है, अप्रोच गलत नहीं है, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच है जहाँ पे हम डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं मंथ में, एंड डायरेक्टली वी कैन फाइंड विद द March 22। ओके, सो सिंपली व्हाट वी कैन डू हेयर, वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट। अब उसको करना कैसे है देखो मैं बताऊँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ कि देखो अभी हम पोस्ट ग्रेस्कुअल में, राइट, पीजी एडमिन में, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन टू कैर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना कॉलम डेट डिफाइन करना, कॉलम नेम डिफाइन करना है, ऑर्डर डेट। अगर आप माई स्कूल में हो तो यहाँ पे सीधा मंथ नेम भी डाल सकते हो इस तरीके से, राइट। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह आ रहा है, तो मैं मार्च को ऐसे कैपिटल लेके कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें नंबर ही एक्सट्रैक्ट करना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट। यहाँ से उड़ा दो इसको। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे एज मंथ, तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4 वगैरह आ रहे हैं, मार्च के लिए 3 आ रहा है। तो अब इसी को यूज़ करके ना हम यहाँ पे इस क्वेरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, वेयर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सिंपल अपना 3 डिफाइन कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास दोनों ऑर्डर आ गए, बिना बिटवीन वगैरह लगाए, बिना डेट फिल्टर दिए, राइट। तो ये थोड़े से स्मार्ट वे हैं यूज़ करना, इसको सीखो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक सीरीज, लास्ट और सेकंड लास्ट, हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट। ओके, तो जैसे मैंने उसमें बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्स यूज़ करना है। मैक्स रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम द फील्ड द बिगेस्ट ऑर्डर अमाउंट, ठीक है। तो सिंपल करो, बहुत बेसिक है, कोई ग्रुप बाय, कोई कस्टमर वगैरह कुछ लगानी नहीं है। तो फ्रॉम ऑर्डर्स कर लो पहले, ठीक है। अब इसमें से मैक्स अमाउंट हमें निकालना है जो कि 300 है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेरी। सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्रीगेट फंक्शन का विच इज मैक्स, और यहाँ पे हम कॉलम का नाम डाल देंगे, अमाउंट में ही तो मैक्स निकालना है, ठीक है। 300 आ गया। सो यहाँ पे हमें अपने ऑर्डर्स का मैक्स अमाउंट मिल गया, राइट। तो बिगेस्ट अमाउंट जो हमारे ऑर्डर में होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज़ आवर 12th लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट, मतलब मुझे ये बताओ कि हर ऑर्डर पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। देखो अब तक हमने ऑर्डर आइटम टेबल का यूज़ नहीं किया था, राइट। ऑर्डर आइटम टेबल कैसी है देख लो, और फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, क्वांटिटी, सिंपल नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इसके साथ हमें आपको अच्छी बात है ऑर्डर्स भी चाहिए। तो आप देख सकते हो 101 है, राइट। 101 ऑर्डर में हमारे कितने आइटम है, 101 में देखो 1, 2, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 2 आइटम ऐड है, राइट। प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2 और क्वांटिटी उनकी 1 है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट। इसमें है ऑर्डर आइटम टेल्स यू हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड, वी ग्रुप बाय प्रोडक्ट एंड सम द क्वांटिटीज। देखो प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, अभी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाना है, केवल प्रोडक्ट की आईडी दिखानी है। तो हम केवल सिंगल टेबल से ही काम चला सकते हैं। कैसे काम चलाएंगे, ग्रुप बाय व्हाट, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट आईडी लिख दो और यहाँ पे सम करा देते हैं हम किस चीज़ का, क्वांटिटी का। इसको लिख देते हैं एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ये बड़ा बड़ा लिखो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो प्रोडक्ट आईडी 3 है, उसकी 2 क्वांटिटी सोल्ड हुई है, 4 की 1 हुई है, प्रोडक्ट आईडी 2 है, उसके 2 हुई हैं और 1 की 4 हुई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट तो आ गया, अब हमें मैक्स निकालना, तो हम मैक्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिखाना है तो आप कैसे करोगे, आप मैंने इसको ले दिया OI ऑर्डर आइटम्स जॉइन विद व्हाट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स को P लिख दिया और ऑन कंडीशन लगाएंगे P डॉट व्हाट, P डॉट प्रोडक्ट आईडी शुड इक्वल टू OI डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में किस नाम से है, लेट मी चेक, प्रोडक्ट आईडी ही है, ठीक है। ये बोल रहा है कॉलम रेफरेंस टोटल आउटर, कॉलम रेफरेंस प्रोडक्ट आईडी इज एम्बिगुअस। अच्छा सॉरी, माय बैड गाइस, माय बैड। किससे तुम्हें देना है, तुम्हें बताना पड़ेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी मतलब किससे डेटा लेके आना है, राइट। तो आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से P डॉट क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट
इसको ग्रुप बाय में भी ऐड कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट नेम आ रहा है, आईडी आ रही है और इसका टोटल क्वांटिटी सोल्ड आ रही है, राइट। सो बाय दैट वे यू कैन सी द टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट, ओके। सो 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। लेट्स मूव टू एडवांस क्वेश्चंस। तो 13 to 20 जो क्वेश्चंस होंगे ना वो एडवांस होंगे। देखो कैसे, रैंक कस्टमर्स बाय टोटल स्पेंडिंग। आया मज़ा कि भाई हमें कस्टमर्स को रैंक करना है टोटल स्पेंडिंग के हिसाब से। इसमें हम रैंक फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट टोटल स्पेंडिंग इज़ कैलकुलेटेड पर कस्टमर, कि जैसे हमने ग्रुप बाय करके डेटा निकाला था। देन हम उनको रैंक करेंगे, असाइन करेंगे पोजीशन बेस्ड ऑन स्पेंडिंग, कि जैसे किसी ने 600 करें तो उसको फर्स्ट नंबर, किसी ने 300 करें उसको 2 नंबर, किसी ने 100 करें उसको 3 नंबर, किसी ने 50 करें उसको बाहर निकाल दो। मजाक कर रहा हूँ। हाईएस्ट स्पेंड्स गेट्स रैंक 1, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेरी। सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर की टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। कस्टमर का डेटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कस्टमर को रैंक करना है टोटल स्पेंडिंग के हिसाब से। तो चलो क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं 1 by 1। इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा, ओके। तो सबसे पहले हम कॉलम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे कि बार बार करता हूँ। कस्टमर का नेम चाहिए हमें, नेम, ओके, एंड चाहिए टोटल स्पेंड। ऐसे कर लो पहले कि भाई कौन कौन से कॉलम चाहिए, उससे आइडिया रहता है। और फिर यहाँ पे स्पेंडिंग रैंक, कि भाई उसकी रैंक क्या है, ठीक है। अब फ्रॉम का क्लॉज लगा हुआ कस्टमर्स। अब इसको हमें ज्वाइन करना है ओ, सबसे पहले ऑर्डर्स में ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा ज्वाइन और ऑर्डर्स की टेबल को ओ से, ओके, एंड देन ऑन कीवर्ड एंड सी डॉट कस्टमर आई शुड इक्वल ओ डॉट कस्टमर आई। अब हमें यहाँ पे डेटा सारा का सारा मिल जाएगा एज वी नो, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ऑन व्हाट वी विल ऐड, सी डॉट कस्टमर आईडी। अब देखो यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हम पे यूनिक कस्टमर्स वगैरह आ जाएंगे। डेटा हमने कोई सेलेक्ट किया नहीं है, स्टार में लगा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी नॉट स्टार, यहाँ पे कस्टमर आईडी ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे रैंकिंग देनी है टोटल स्पेंड के हिसाब से। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं टोटल स्पेंड सेलेक्ट करता हूँ उसकी। तो मैं टोटल स्पेंड करने के लिए सम का यूज़ करूँगा और ओ डॉट अमाउंट एज टोटल स्पेंड, फर्स्ट थिंग। तो अब देखो टोटल स्पेंड आ गया यहाँ पे 800। तो हमारे 800 वाले भाई को रैंक मिलनी चाहिए 1, राइट, एंड इसको मिलनी चाहिए 2 और इसको मिलनी चाहिए 3, राइट। अब देखो पता है इसमें एक चीज़ कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि मैं ग्रुप बाय करने के बाद ऑर्डर बाय यूज़ कर सकता हूँ टोटल स्पेंड, और इसको मैं यहाँ पे असेंडिंग कर सकता हूँ, डिसेंडिंग कर लूँ। तो देखो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ गया, लेकिन अभी इसमें रैंक डिफाइन नहीं हुई है, राइट। तो रैंक डिफाइन करने के लिए ऑफ कोर्स सी बात है, हमें रैंक देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अब रैंक फंक्शन का। रैंक फंक्शन जितने लोगों को नहीं पता है, रैंक फंक्शन यूज़ होता है रैंकिंग के लिए, बेसिक थिंग। वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, ठीक है। रैंक करना है, अब हम इसकी बनाएंगे विंडो। ओवर फंक्शन से हम विंडो बनाते हैं, जैसे ग्रुप बाय काम करता है ना, सेम, ठीक है। अब ऑर्डर बाय व्हाट, सम, ठीक है, सम ऑफ व्हाट, अमाउंट, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जैसे अभी मैंने डिसेंडिंग लगाया था ग्रुप बाय ऑर्डर बाय करके, सेम हम यहाँ पे भी ओवर विंडो में ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग देंगे, ओके, एज स्पेंडिंग, इसको उठा लो, रैंक। अब देखो अपने पास 3 वैल्यूज आ गई। कहाँ दिक्कत हुई है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट रैंकिंग आ गया 800 वाले को, और देखो ऑर्डर बाय ऑटोमेटिक डिसेंडिंग भी हो गया। तो मैं ऑर्डर बाय अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, रैंक में ऑटोमेटिक स्पेंडिंग रैंक उसने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो 1 2 3। तो व्हाट इफ अगर इसको भी 800 अमाउंट मिला होता, व्हाट इफ इसको भी 800 अमाउंट मिला होता तो इसको भी रैंक 1 मिलती कि टॉप 1 रैंकिंग में, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द रैंक क्वेश्चंस, कि भाई रैंक वगैरह कैसे काम करता है। अब यहाँ पे सी डॉट कस्टमर आईडी की जगह मैं काम करूँ, नाम दिखा दूँ यहाँ पे, कस्टमर रहा है वो नेम। देखो चार्ली ने 800 किया, एलिस ने 270, बॉब ने किया 130, राइट। तो आप यहाँ पे नाम भी दिखा सकते हो, ओके। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, ओके। सो यहाँ पे टॉप 2 हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर। अब देखो ये क्वेश्चन में ही एक लॉजिक और ऐड हो रहा है कि वो 2 बताओ कस्टमर्स
जिनका हाईएस्ट स्पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्पेंड किया है, जैसे 800 और 270, इन दोनों का ही नाम चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिक फंक्शन का और फिल्टर कर सकते हैं उसको 1 एंड 2 से कि भाई 1 एंड 2 इसका रैंक हो वही आए। तो अच्छा याद करो, इसमें हम एक यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरी टेबल का। एक सिंपल सा हम एक टेम्परेरी टेबल बना के उसका डेटा ले सकते हैं एज अ सब क्वेरी, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, टेम्परेरी टेबल भी बना सकते हैं, व्यू भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सब क्वेरी की तरह। तो सपोज़ मैं यहाँ पे यही वाली क्वेरी कॉपी करता हूँ, ओके। तो मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे स्पेंडिंग रैंक मिल रही है, राइट। स्पेंडिंग रैंक को मैं यहाँ पे टोटल लेके चल सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक सब क्वेरी बनाता हूँ, उसको छोटे में लिख देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट, ये पूरा डेटा मैंने सब क्वेरी में ले लिया एज रैंक्ड, ठीक है। स्पेंडिंग रैंक को मैंने यहाँ पे ले लिया एज रैंक्ड, ओके। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे अगर मैंने इसको रैंक में ले चुका हूँ तो इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेयर स्पेंडिंग रैंक, ये कॉलम एक्सेस हो जाएगा, वेयर स्पेंडिंग रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखो केवल 2 रिकॉर्ड आ गए, 1 और 2, तो ये रैंक से ही फिल्टर हुआ है, राइट। और पूरा डेटा कैसे आ रहा है, स्टार के थ्रू। हमने जस्ट क्या किया है, जो डेटा हम पे आ गया है पहले, अब हमने उसको लिया है सब क्वेरी में और फिल्टर कर दिया है विद वेयर क्लॉज। हैविंग इसमें यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप बाय होकर नहीं आ रहा डेटा, हमें एक तरीके से एक सिंगल टेबल मिली हुई है, जैसे इसका ये डेटा है तो हमें ये टेबल ही मिल गई डायरेक्ट एक बनी हुई। अब उस टेबल में हमने फिल्टर लगाया, सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट वैसे ही काम करता है ना। सो लाइक दिस इज द ओनली वे टू डू दैट, सो दिस इज वन वे टू डू दैट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, रनिंग टोटल ऑफ रेवेन्यू बाय डेट। अब देखो जो लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस में जाना चाह रहे थे ना, जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था, उनके लिए ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। और अगर तुम लोगों को लग रहा है ये भी क्वेश्चन बेसिक है तो परेशान मत हो, नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जिसमें और टफ क्वेश्चंस होंगे। मैं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करूंगा, 1 by 1 10 सीरीज 10 वीडियोस आएंगे इसके अंदर, और मुझे कमेंट करो 10 वीडियोस तुम्हें कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो रनिंग टोटल बाय रेवेन्यू बाय डेट, ठीक है। रनिंग टोटल अब मैं देखो बताता हूँ क्या होता है, कि एक विंडो होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है हमें ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए। एक कॉलम हमने डिफाइन किया, एक कॉलम होता है जो हमने डिफाइन किया है कि भाई आज 10 रुपये आए हैं तो कल जो आए ना अमाउंट, वो टोटल होके अमाउंट आएगा। रनिंग टोटल मतलब कल का 10 आज का 5, तो मतलब हम पे टोटल आ गया एक कॉलम में 15। सेम ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम कॉलम में देखेंगे तो उसमें आया 10, तो 15 और 5 और 15 और 10 25, इस तरीके से आएगा। एक बार देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ऑर्डर टेबल ही सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट, ठीक है, ऑर्डर डेट वाइज, ठीक है, रेवेन्यू बाय डेट, और यहाँ पे हमें करना है डेली रेवेन्यू, जो भी स्पेलिंग होती हो यार, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और ले लो यहाँ पे रनिंग टोटल, जैसे कि मैंने बताया जो मेन है हमारा इस कीवर्ड का, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स, एक ही कॉलम से काम चल जाएगा, एक ही टेबल से काम चल जाएगा, ओके। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय फर्स्ट ऑफ ऑल, और ग्रुप बाय करेंगे किससे, ऑर्डर डेट से, बेसिक थिंग, ठीक है। अब 1 by 1 कॉलम लेते हैं अपने, अभी तो क्या देखो मैं स्टार करूँगा, अच्छा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर रहे हो या एग्रीगेट फंक्शन या जो भी है। तो मैं एक बार ऑर्डर डेट ही सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये ग्रुप बाय ऑर्डर डेट हो गई है, 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, ऑर्डर डेट हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर डेट एज इट इज़, कॉमा। अब डेली रेवेन्यू कैसे आएगा, सिंपल, सम अमाउंट, और कैसे, डेली रेवेन्यू। मतलब अगर जैसे एक सेम डेट पे 2-3 ऑर्डर हुए हैं तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, डेली रेवेन्यू, ओके। तो अब हमें रनिंग टोटल देखना है, तो सबसे पहले हम सम करेंगे, सम किसका, ऑर्डर अमाउंट का। तो अमाउंट यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सम इस देखो सम का सम हो रहा है टोटल होने के बाद, और अब हम इस वैल्यू को लेंगे ओवर में, और ऑर्डर बाय व्हाट, ऑर्डर डेट। अब इन दोनों को हम ले सकते हैं एज रनिंग टोटल। देखो मैंने ओवर अच्छे से समझाया है, तो एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है, विंडो में। अब देखो रनिंग टोटल पहले देखते हैं, यहाँ तो टोटल ऑर्डर आ रहे हैं सारे के सारे, राइट। अगर जैसे एक तारीख के 2 ऑर्डर होते सेम,
तो हमारे पास मल्टीपल आने की बजाय एक ही कॉलम में आता है उसका टोटल, राइट। जैसे 600 आ रहा है, सेम डेट पे हमने 2 कॉलम ऐड किए थे। सो 120, आप देखो 120 एज इट इज़ 120 आएगा, राइट, रनिंग टोटल में। नेक्स्ट है मेरा 80, तो अब यहाँ पे 200 आ रहा है। 200 के बाद मैंने 150 ऐड किया, 350, 350 के बाद 200। अब देखो ये ना एनालिटिक्स टूल होते हैं, एनालिटिक्स के लिए ही कॉलम या फंक्शन यूज़ होते हैं। तो अगर आपको ये कहो भाई इसका फ़ायदा क्या है, जब आप डेटा एंट्रीज के क्वेश्चन रियल टाइम क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व करोगे ना, देन यू विल सी अच्छा रनिंग टोटल से ये होता है, ओके लीड और लैग फंक्शन से ये होता है, राइट। दैट हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, सो लेट्स मूव टू 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 16 नंबर क्वेश्चन विच इज कैटेगरी वाइज रेवेन्यू। अब देखो कैटेगरी का यूज़ आ गया यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स सबसे पहले। तो आप देख सकते हो कैटेगरी हम पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक का टोटल रेवेन्यू चाहिए और फर्नीचर का टोटल रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड प्राइस। तो वी जॉइन ऑर्डर आइटम एंड प्रोडक्ट एंड देन ग्रुप बाय द प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, तो इसमें रैंकिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं होनी है, बट करने के ऊपर है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में। ये बेसिक क्वेश्चन ही परेशान कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कैटेगरी का नाम चाहिए, तो हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम डाल देंगे। दूसरा हमें चाहिए रेवेन्यू कैटेगरी वाइज, तो फ्रॉम, सिंपल फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स OI, ठीक है। अब ज्वाइन कैसे करना है अपने को, प्रोडक्ट से, वेरी बेसिक। तो P ऑन क्या करना है हमें, OI डॉट, जैसे हमने पहले ऊपर किया था प्रोडक्ट ID शुड बी इक्वल टू P डॉट प्रोडक्ट ID, राइट। अब हम इसमें ग्रुप बाय किससे कर देंगे, सिंपल कैटेगरी से। अब देखो अगर हम पे कैटेगरी ID होती तो हम कैटेगरी ID से ग्रुप बाय करते हैं और फिर कैटेगरी को भी इसमें ज्वाइन करते हैं, बट हमारे पास डायरेक्ट डेटा मिला हुआ है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो P डॉट कैटेगरी एज इट इज़ और कॉमा लगा के अब इसमें हम सम करेंगे, और सम कैसे होगा, OI डॉट क्वांटिटी टू P डॉट प्राइस से, क्योंकि हम ऑफकोर्स ये देखो ऑर्डर आइटम्स अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसमें हम प्राइस स्टोर नहीं करना, जबकि प्राइस करना चाहिए वैसे हमें, क्योंकि प्राइस बार बार चेंज होते हैं। तो जब पर्सन ने ऑर्डर किया तो उस हिसाब से वो वाला प्राइस होना चाहिए उसमें, तो यहाँ पे प्राइस कॉलम भी ऐड होना चाहिए। बट अभी के लिए हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, सिमुलेशन के लिए, तो ओके। तो क्वांटिटी आ गई यहाँ पे 1 2 3। अब लेकिन अगर मुझे इसका प्राइस चाहिए तो वो किस में मिलेगा मुझे, प्राइस के अंदर, मतलब प्रोडक्ट टेबल के अंदर। तो P डॉट प्राइस एज रेवेन्यू, ओके। तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स बिका है 4800 का, फर्नीचर बिका है 200 रुपये का। तो मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ना है, फर्नीचर में इंप्रूव करना है, फर्नीचर की मार्केटिंग हमें अच्छी करनी है, ऐसा नहीं कि फर्नीचर बंद करना है, राइट। बढ़िया वाला दिमाग लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, विच इज़ मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, राइट। देखो हम ई-कॉमर्स एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। हमने पहले डोमिनोज एनालिसिस की थी तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे, खाने पीने वाले क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसमें सोल्ड प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सोल्ड हुआ है, तो ऑफकोर्स वी सम द क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट, देन सॉर्ट डिसेंडिंग एंड लिमिट कर देंगे 1 रिटर्न। इसमें रैंकिंग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतने लेवल तक जाने की नीड नहीं है, बहुत बेसिक क्वेरी है यार, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट क्या करना है हमें, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। देन हमें इसका निकालना है टोटल सोल्ड, राइट, सिंपल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। फ्रॉम निकालना है हमें ऑर्डर आइटम से, इसी टेबल से मिल सकता है हमें डेटा। OI ज्वाइन किससे करेंगे, प्रोडक्ट से अगेन। सो P ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, अरे यार कॉपी करो, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमें क्या करना है, P डॉट प्रोडक्ट ID अगेन, ठीक है, प्रोडक्ट ID के थ्रू से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम चूज़ कर लेते हैं अपना डेटा। मैं भी ऑर्डर बाय बताऊंगा कैसे काम करता है, प्रोडक्ट नेम कॉमा सम ऑफ व्हाट, OI डॉट क्वांटिटी, ठीक है, एज टोटल सोल्ड, ठीक है। अब देखो डेस्क आ रही है 1, फ़ोन आ रहे हैं 2, लैपटॉप बिक गए 4, टैबलेट बिके हैं 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑर्डर बाय कर दूँ किससे, टोटल सोल्ड से, ऑर्डर बाय में एक कॉलम जा सकता है डिसेंडिंग। तो देखो ऑफकोर्स ये बात है, 4th आ गया। अब 4th के बाद मुझे क्या करना है, लिमिट फंक्शन का यूज़, तो लिमिट मैं 1 कर देता हूँ, आ गया कि भाई लैपटॉप सबसे ज़्यादा बिके। इस बेसिक क्वेरी से आप काम चला सकते हो, क्योंकि ये याद भी रह जाएगी। और भी इसके तरीके हैं करने के, ठीक है, मैक्स कर लो, मिन कर लो, या जो भी है, ठीक है। तो मुझे क्वेरी में, मुझे एक बार कमेंट में बताना कि इसकी और क्या क्वेरी हो सकती है, ओके। और
गाइस अगर अब तक एसक्यूएल का कोर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, ये क्वेश्चन इतनी आसानी से कर लोगे, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आई रिकमेंड वो भी जाके करो। ओके, कस्टमर स्पेंडिंग अबव एवरेज, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि एवरेज से ऊपर कस्टमर की स्पेंडिंग बताओ कि जैसे मान के चलो 10 कस्टमर्स ने पे किया है, 500 एवरेज आया है कि 500 रुपये पर ऑर्डर आ रहा है, तो 500 के ऊपर किन लोगों ने, मतलब भाई ऑफकोर्स ही बात है, अगर 500 के ऊपर का ऑर्डर जिन लोगों ने किया है ना, वही हमारी कंपनी चला रहे हैं एक तरीके से। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी बात जब तुम ओके सो जब अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे, जैसे अभी आपने ऐड देखा था मेरा, ओडिदा का हमने स्टार्ट किया है, राइट? सो लाइक दैट ओनली यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉफिट, यू विल अंडरस्टैंड द एवरेज, यू विल अंडरस्टैंड द लॉस, रैंकिंग एंड ऑल दैट। ओके, तो चलो इसकी क्वेरी लिखते हैं कि भाई कस्टमर स्पेंडिंग मोर देन एवरेज का ही हमें नाम दिखाना है। तो देखो, फर्स्ट कैलकुलेट स्पेंडिंग पर कस्टमर, देन कंपेयर इट विद ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, तो देखो कैसे लिख सकते हैं इस क्वेरी को। वैसे लिखने तुम लोगों को चाहिए वाली क्वेरी सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो क्यों बना रहे हैं हम ठीक है, कस्टमर नेम डाल देते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, एंड देन हमें एक कॉलम और चाहिए, टोटल स्पेंड चाहिए उसकी, टोटल स्पेंड नहीं, टोटल स्पेंड फ्रॉम वेयर कस्टमर्स। अब देखो कस्टमर्स है ना, सी, कोई बात नहीं है, सी मत यूज़ करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ज्वाइन करूंगा मैं किससे, ऑफ कोर्स टोटल स्पेंड ऑर्डर पर निकालेंगे तो ऑर्डर से करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, सी डॉट कस्टमर आई डी शुड बी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी, राइट? अब हम इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय हमें क्यों करना है, ऑफ कोर्स एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे तो ग्रुप बाय करते हैं। ठीक है, तो सी डॉट कस्टमर आई डी से हम कर सकते हैं, जो कि हम इतनी देर से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले तो कि कस्टमर सी डॉट कस्टमर नेम, सॉरी माय बैड, कॉमा सम कर लेते हैं यहाँ पे अपना किसका, ऑर्डर अमाउंट का, एज व्हाट, टोटल स्पेंड। ठीक है, मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो बॉब ने 130, एलिस ने 270, चार्ली ने 800। अब करना क्या है हमें, अबव एवरेज से कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट व्हाट, कस्टमर नेम, ठीक है, और वैसे स्टार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार कर लो, और क्या करना है यहाँ पे हमें फिर कि इसको हमने जैसे सब क्वेरी में डाला डेटा को, ये हम पे एक डेटा आ गया जिसको हमने सब क्वेरी में ऐड कर दिया, राइट? ऐसे कर लो, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अब वेयर टोटल स्पेंड जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, टोटल स्पेंड जो हम पे कॉलम है उसको हमें चेक करना है किस तरीके से कि ग्रेटर देन होना चाहिए, एक सब क्वेरी हम यहाँ पे और लगा सकते हैं, सिलेक्ट एवरेज ऑफ, एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे किसका, अमाउंट का, एज फ्रॉम ऑर्डर्स। देखो एक सिंगल क्वेरी से हम पे डेटा तो आ जाएगा एज अ वेरिएबल वैल्यू, तो हमें बार बार उसको रन नहीं करना पड़ेगा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सब क्वेरी। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं एज टी। ठीक है, वेयर टोटल स्पेंड ग्रेटर देन, अगर कॉलम कॉमन है दोनों में तो फिर यहाँ पे कुछ सब लगाने की जरूरत नहीं है, एलिस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो कहाँ दिक्कत हो गई भाई, ओह माय बैड। तो देखो जहाँ पे एवरेज ऑर्डर से ऊपर अमाउंट है तो हमारे पास केवल 2 यूज़र आए हैं। इस क्वेरी के थ्रू हम पे कितने यूज़र आ रहे थे, सारे यूज़र आ रहे थे। ठीक है, लेकिन एवरेज अमाउंट जो आ रहा है हमारा, मैं एक एवरेज अमाउंट अलग से निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो 171 आ रहा है ना, तो 171 से ऊपर कितने लोगों ने खर्च किया है, 270, 800 एलिस ने और चार्ली ने। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेरी, और देयर इज अदर वेज ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेरी टू, सो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। दिखाओ कितनी नॉलेज है तुम्हें, कितना ज्ञान है, दिखाओ जिससे और लोग भी समझें। क्योंकि देखो कमेंट करना ना कोई बुरी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम लोग नेगेटिव कमेंट भी करो, पॉजिटिव भी करो, जिससे लोगों को देखें हाँ भाई मेरी गलती कहाँ पे थी, या और आप इस चीज़ को कितने अच्छे से लिख सकते हो। एज अ एक्सपर्ट, एज अ सीनियर, एज अ प्रोफेशनल, दिस इज योर ड्यूटी टू करेक्ट योर जूनियर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कस्टमर स्पेंडिंग क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या है कि हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कि कस्टमर, किसी ने ज़्यादा पे किया है तो वो हाई है, किसी ने कम पे किया है तो वो मीडियम है, किसी ने बहुत कम किया है तो वो लो स्पेंडर्स हैं। ये आप डेटा जब चार्ट पे दिखाते हो ना तब काम आता है कि भाई देखो ये हमारे हाई कस्टमर्स हैं, ये हमारे लो हैं, ये हमारे मीडियम है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कस्टमर क्लासिफिकेशन। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपना केस के हेल्प से। केस इज़ ऑल्सो एडवांस टॉपिक जहाँ पे हम व्हेन, केस, इफ, एल्स वगैरह यूज़ करते हैं, राइट? तो अब इस क्वेरी को कैसे करेंगे, और ये सब मैंने समझा रखा है, वीडियो पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कोर्स में जाके इनरोल करो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करना क्या है, कस्टमर नेम, पहले ऐसे नहीं करते,
ऐसे करते हैं। देखो क्वेरी इस तरीके से अगर लिखोगे ना तुम इंटरव्यूअर के सामने, वो भी कहेगा भाई क्या बात है, मतलब बंदे को पहले तो ये अंदाज़ा हो गया, उसने ये लॉजिक निकाल लिया कि हमें निकालना क्या क्या है। सीधा ये नहीं कि फ्रॉम और ब्ला 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 और स्टार वगैरह, तो पहले तुमने वही निकाल लिया कि भाई हमें चाहिए क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कस्टमर का, जिसमें क्या क्या हो सकता है। हाई, ये तो इंटरव्यूअर भी बता देगा आपको, लेकिन आप अपने मन से भी लगा सकते हो। हाई, मीडियम, लो, इन तीनों में हमें दिखाना है। ठीक है, अब कैसे काम करेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर कस्टमर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ज्वाइन, सी नहीं दूंगा मैं बी दूंगा, कस्टमर भगवान होता है। ठीक है, सो ज्वाइन ऑर्डर्स ओ ऑन बिहाफ ऑफ बी डॉट कस्टमर आई डी, भगवान डॉट कस्टमर आई डी, ओ डॉट कस्टमर आई डी। ओके, अब इसको ग्रुप बाय कर सकते हैं अपन ऑफकोर्स कस्टमर आईडी से, तो बी डॉट कस्टमर आई डी, भगवान डॉट कस्टमर आई डी। और यार अगर तुम यहाँ तक आए हो ना इस वीडियो में, मज़ा आ गया फिर तुम लोगों से, बढ़िया लोगों हो तुम। कमेंट करके बताओ कि इस सेकंड में जब मैंने ये बोला तो तुम लोगों ने देखा, समझा, राइट। और नेक्स्ट वीडियो से हम गिव अवे स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। टी शर्ट्स का गिव अवे, गाइस टी शर्ट्स का गिव अवे। ओके, तो केस, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केस का, लेकिन उससे पहले हम कस्टमर नेम वगैरह डाल देते हैं। तो सी डॉट कस्टमर नेम, सॉरी नॉट सी, बी डॉट कस्टमर नेम, कॉमा, सम करेंगे यहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। यार देखा ना तुमने सम वगैरह एवरेज वगैरह हमने कितना यूज़ किया, बिकॉज ऑफकोर्स हम ई कॉमर्स चला रहे हैं, राइट। तो एवरेज, सम, यही गणित चलती रहती है। तो देखो बॉब, एलिस वगैरह आ गया। अब मुझे क्या करना है, चार्ली को हाई देना है, एलिस को मीडियम, बॉब को लो। अब ये तीन ही है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत बेसिक तरीका है। केस, एंड केस में क्या होगा, व्हेन सम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को, देखो एक तरीका होगा, दिखाता हूँ, सम। ठीक है, अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू हो, किसके थ्रू, अब देखो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। ऑफ कोर्स ये बात है ना, अमाउंट तो डालोगे कि भाई किस अमाउंट से ज़्यादा को हम हाई दे रहे हैं, किस अमाउंट से ज़्यादा को हम लो दे रहे हैं। तो अगर 300 से ज़्यादा है ना, या एक काम करो 500 से ज़्यादा है ना अगर, तो इसको मैं हाई कर देता हूँ कि भाई ये हमारे हाई कस्टमर हैं, ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू है व्हाट, कितना, 150 से, देन इसको हम कर देते हैं क्या, मीडियम। औकात के हिसाब से करोगे ना, जैसे मान के चलो अंबानी की सेल हो रही है, वो तो करोड़ों में, हज़ार करोड़ों में हो रही है, तो वो 500 हज़ार थोड़ा ना देगा। और तुम्हारी सेल हो रही है वो हुई 200, 300, 500 हज़ार की रही है, या 3000 की, 5000 की, तो तुम यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, 5000 से ऊपर को, 1500 से ऊपर को, इस तरीके से, राइट। तो ये अपने यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज़ और, इसको हम तीसरा दे ही क्यों रहे हैं, अगर तुम्हें पता है लास्ट वाला क्या है, उसको लो देना है, क्योंकि ऊपर अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू निकाल लिया 500 से 150 से, तो अब नीचे वाली लोग बचेंगे ना, तो एल्स में सिंपल लो रिटर्न कर दूँ। ठीक है, एक ये डेटा हो गया, तो अब हम इसको यहाँ से कॉमा हटा सकते हैं और यहाँ से इसको रिटर्न कर सकते हैं, और इसको दे दो एज, तो यहाँ पे हम इसको एंड भी करना है हमें। ठीक है, एरर आ जाता अभी, एज व्हाट, स्पेंडर कैटेगरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी डाल सकते हो। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या आ रहा है, लो, मीडियम, हाई। अब तुम लोगों को चाहिए कि भाई हाई ऊपर आना चाहिए, तो ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय टोटल स्पेंड डिसेंडिंग में, तो देखो हाई ऊपर आ जाएगा, मीडियम और लो। अगर जैसे 800 से, जैसे मान चलो किसी और कस्टमर ने भी 200 से ऊपर किया हो, जैसे मैं अगर मैं इसको 200 बना दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, तो देखो 2 हाई हो जाएंगे, 1 लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम में हमने 150 लगाया है, इसको 100 कर देंगे तो ये मीडियम हो जाएगा। सो दिस इज़ द केस और क्लासिफिकेशन थिंग। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वैसे देखो बुरा तो लग रहा है, और भी क्वेश्चन होने चाहिए थे, मज़ा आ रहा था सॉल्व करने में, बट कोई नहीं, तुम लोग कमेंट करो कि भाई और क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पता चलना चाहिए, तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे दो ना वीडियो बना के डाल दी, हाँ व्यूज़ आ गए, डॉलर्स आ गए, ठीक है चल रहा है, मुझे पता चलना चाहिए तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। अब देखो कस्टमर हु परचेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब हमें डेटा निकाल के लेके आना है कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया है, तो ऑर्डर आइटम से हम निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें ये समझो, मैं ERD डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें मज़ा आएगा, ERD। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें क्या निकालना है, क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स जिस कस्टमर ने परचेज किया है वो निकालो। अब देखो सबसे पहले परचेज मतलब ऑर्डर्स, आइटम मतलब आइटम जो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ऑर्डर आइटम, एक से ये इससे ये लिंक हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कस्टमर कि किस कस्टमर ने किया है,
लेकिन हमें एक फिल्टर करना है लास्ट में कैटेगरी, तो वो निकलेगा हमारा कैटेगरी टेबल से। मतलब एक तरीके से चारों टेबल ज्वाइन हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मज़ा आया कि चारों की चारों कैटेगरी ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है सो और केवल हमें डुप्लीकेट कस्टमर नहीं निकाल के लाने, मतलब वही डबल नहीं होने चाहिए कस्टमर, वो सिंगल ही हमें कस्टमर देना है वाला कि भाई इस कस्टमर ने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया है। ठीक है, और फिल्टर कैटेगरी लगानी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। ठीक है, तो देखो वी कनेक्ट कस्टमर्स, ऑर्डर आइटम एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो करना कैसे है इसको, वैसे तुम लोगों पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम किससे, कस्टमर्स टेबल से, सी। ठीक है, अब ज्वाइन करेंगे इसको किससे, सबसे पहले ऑर्डर टेबल। अब यार देखो ये ना बहुत लिखने में दिक्कत आ जाएगी। सी डॉट कस्टमर आई डी, ओ डॉट कस्टमर आई डी, कॉपी पेस्ट करो अगेन इसे, किससे, ऑर्डर आइटम से। इसको ओ आई कर दो, तो सी डॉट कस्टमर आई डी और ओ आई, सॉरी कस्टमर आई डी में नहीं, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ डॉट ऑर्डर आई डी, और ऑर्डर आइटम में हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर आई डी। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गया। एक और बार कॉपी पेस्ट करो, जिसमें हम करेंगे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ओ आई डॉट प्रोडक्ट आई डी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा मुझे पता है ओ आई डॉट प्रोडक्ट आई डी, और किस में से निकल के आएगा ये, पी डॉट प्रोडक्ट आई डी से। भाई प्रोडक्ट की टेबल तो पी प्रोडक्ट और आई डी से ही होगी ना, उसमें थोड़ा ऑर्डर आई डी यार कोई और आई डी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को हम ज्वाइन करेंगे किससे, ओ आई। अब देखो एक चीज़ समझो, मैं एक बार ज्वाइन कर ले, इसमें दिखाता हूँ एक बार वन बाय वन कि ऑर्डर्स टेबल से हमें क्या मिला, कस्टमर आईडी, और सॉरी कस्टमर टेबल्स हमने सबसे पहले ज्वाइन करी, तो हमने ज्वाइन करी ऑर्डर्स टेबल से। ऑर्डर्स टेबल से हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर आईडी, जिसको हम यूज़ करेंगे ऑर्डर आइटम के अंदर, जहाँ से हम फैच करेंगे सारे ऑर्डर आइटम। अब ऑर्डर आइटम सारे फैच कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी हमें मिली इसमें से, तो देन हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब देखो तुम लोग कह रहे हो कि सर आपने लेफ्ट ज्वाइन यूज़ नहीं करा, राइट ज्वाइन यूज़ नहीं करा। भाई देखो इनर ज्वाइन इज़ अ बेस्ट ज्वाइन, जहाँ पे आपको कॉमन डेटा निकाल के लेके आना है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे कॉमन डेटा नहीं चाहिए होता है, केवल लेफ्ट वाला या केवल राइट वाला चाहिए होता है, देन हम उस ज्वाइन को यूज़ करते हैं, राइट। तो इनर ज्वाइन इज अ बेस्ट ज्वाइन, दिस इज अ इनर ज्वाइन ओनली, इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम इसे। ठीक है, ओके, तो इतना डेटा ज्वाइन तो हो गया। अब करना क्या है, देखो सारे डेटा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट कर दूंगा तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा ठीक है, तो मुझे क्या करना है, केवल कस्टमर नेम दिखाना है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कस्टमर नेम फ्रॉम वेयर, कहाँ से निकालूंगा मैं, सी से निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेट आ रहे हैं ना, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किया है, मुझे चाहिए डिस्टिंक्ट, तो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेता हूँ। ग्रुप बाय करने भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिंक्ट, देखो एलिस, बॉब और चार्ली, इन तीनों ने ही इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया है। अब अगर सॉरी ये तो परचेज आ गया, मैंने अभी तक कंडीशन नहीं लगाई है, भूल गए तुम लोग, मैं भी भूल गया सॉरी ठीक है, तो पी डॉट कैटेगरी, अब हमें डेटा तो मिल गया। अब यहाँ पे हम नाम डाल देंगे अपनी कैटेगरी का, और नाम देखो अगर हम केस लगा रहे हैं, मतलब सॉरी इक्वल लगा रहे हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो फिर भी कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, तीनों ने इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया है। अब एक काम करते हैं हम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसमें हम पे क्या कैटेगरी है, फर्नीचर। फर्नीचर तो कम लोगों ने लिया होगा ना, तो कॉपी पेस्ट करके डाल दो इसमें। तो देखो केवल बॉब महाराज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने केवल फर्नीचर परचेज किया है। सो गाइस थक गया मैं, दिस इज़ ऑल 20 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। इसकी शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यार बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई हमें लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सारे के सारे मिल जाएंगे ड्राइव में। ओके, तो उनको निकालो और अपना डेटा सेट वगैरह बनाओ। और ये तो सिंपल है, मैंने बता दिया कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, जो भी है। ठीक है, तो ये शीट एज इट इज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ले लेना। और कोर्स में इनरोल करना है, कोर्स में इनरोल करना ना, एंड एज आई शोड यू अबाउट uridada.com, सो वहाँ पे जाओ, गिव अवे भी है, और परचेज करो, अच्छी लगे तो टी शर्ट। ओके, बाकी मुझे बताओ अगर कुछ दिक्कत हो तो ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर सॉल्विंग नेटफ्लिक्स डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट एंड ऊबर डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट एंड वन मोर जोमेटो डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर ऑफकोर्स ये भी चाहिए, कमेंट चाहिए मुझे कि भाई कितनी जल्दी चाहिए आपको, डेट डिफाइन कर दो नेक्स्ट 15 दिन की, भाई मुझे इस डेट पे, हमें इस डेट पे वो चाहिए, डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना नाम और सिटी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके शॉर्ट्स वगैरह मैं सारे अपलोड कर दूंगा, तो वो भी देख लेना। ओके।